मनुष्य का मन जो कुछ भी कल्पना कर सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, उसे प्राप्त भी कर सकता है। नेपोलियन हिल। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि जिस भाग्य की कुंजी का हिल ने इतनी जोर से जिक्र किया था, वह पहले से ही पवित्र धर्म ग्रंथों में मौजूद थी, और एक पूरा राष्ट्र यहूदी सदियों से लगभग अगोचर रूप से उन्हीं सिद्धांतों का अभ्यास कर रहा है, जबकि शेष मानवता उन्हें नजरअंदाज करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की आबादी का केवल 2% ही यहूदी मूल का क्यों है, लेकिन वे दुनिया के 30% से अधिक सबसे अमीर लोगों में शामिल हैं? क्या यह संयोग है या पवित्र ग्रंथों में कुछ आध्यात्मिक और व्यावहारिक प्रकृति का छिपा हुआ है, जिसे नेपोलियन हिल ने केवल आधुनिक भाषा में लिखा था? अंत तक मेरे साथ बने रहें, क्योंकि यहां जो कुछ भी बताया जाएगा उसमें आपके वित्त, पेशे और यहां तक कि आपके विश्वास के प्रति आपकी धारणा को पूरी तरह से बदलने की क्षमता है। नेपोलियन हिल का मानना था कि हर सफलता का मूल बुद्धि में है। उन्होंने जोर देकर कहा कि दृढ़ विश्वास हर समृद्धि का आधार है और कोई भी अपनी क्षमता पर आंतरिक निश्चितता के बिना स्थायी रूप से कभी समृद्ध नहीं हुआ है। यह अवधारणा सरल, यहां तक कि भोली लग सकती है, लेकिन गहरी सच्चाई इसी में निहित है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। धर्म ग्रंथों ने अनगिनत सदियों पहले ही घोषणा की थी, क्योंकि जैसा वह अपने मन में सोचता है वैसा ही वह है। यहूदी समुदाय, जिसे बचपन से ही हर विचार, हर शब्द और हर पहल का सम्मान करना सिखाया गया है, अपने अस्तित्व को इसी आध्यात्मिक नियम पर आधारित करता है। वे समझते हैं कि जो मन में बोया जाता है वही जीवन में फल देता है। लेकिन एक पल के लिए सोचिए, कितनी बार आपने एक उत्कृष्ट प्रस्ताव सोचा है और अपनी योग्यता पर संदेह के कारण, यह मानते हुए कि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है या कोई और इसे बेहतर ढंग से करेगा, उसे लागू करने से पीछे हट गए हैं? सफलता न मिलने के डर से कितनी आकांक्षाएं सुप्त पड़ी रहीं। अधिकांश लोग कभी ध्यान नहीं देते कि असफलता किसी भी कार्य को शुरू करने से बहुत पहले ही शुरू हो जाती है। यह विचार के मूल में पनपती है, उसी क्षण जब कोई खुद को समझाता है, मैं अक्षम हूं। नेपोलियन हिल ने इस सबक को बड़ी कठिनाई से सीखा। अपनी युवावस्था में एक पत्रकार के रूप में, जिसके पास कोई संसाधन या संबंध नहीं थे, उन्हें उस युग के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक एंड्रयू कार्नेगी के साथ एक साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। बातचीत के दौरान कार्नेगी ने उन्हें अपने जीवन के अगले 2 दशकों को दुनिया के सबसे सफल व्यक्तित्वों के शोध में लगाने और यह साबित करने के लिए प्रेरित किया कि सफलता संयोग से नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से आती है। हिल ने आशंका व्यक्त की। उनके पास कोई वित्तीय सुरक्षा नहीं थी, कोई वेतन नहीं था, केवल यह आश्वासन था कि यह उद्यम उन्हें एक धनी और पूरी तरह से संतुष्ट इंसान बना देगा। यह ठीक उसी क्षण था जब उन्होंने वह निर्णय लिया जिसने उनके जीवन के मार्ग को अपरिवर्तनीय रूप से बदल दिया। उन्होंने अपना विश्वास रखा। इस चुनाव ने नेपोलियन हिल को लाखों साधारण व्यक्तियों से अलग कर दिया। उन्होंने समझा कि विश्वास करना बहादुरी का प्रदर्शन है। दृढ़ विश्वास रखना तर्क का सामना करना है, भय का सामना करना और आगे बढ़ना है, भले ही पूरा मार्ग दिखाई न दे। और क्या यह वही सार नहीं है जो धर्म ग्रंथों से उपजा विश्वास बताता है? अब्राहम ने अपनी जन्मभूमि को अपने गंतव्य का ज्ञान हुए बिना छोड़ दिया, केवल एक दिव्य वादे पर भरोसा करते हुए। मूसा ने असंभव का सामना हाथ में एक छड़ी और आत्मा में सुरक्षा के साथ किया। महान पराक्रमों का उद्भव हमेशा एक अडिग विश्वास में हुआ है। हालांकि एक अगोचर बाधा है जो लगभग सभी की सोच को अवरुद्ध करती है, आशंका। खोने की आशंका, गलतियां करने की आशंका, मूल्यांकन किए जाने की आशंका। यह भय आकांक्षाओं का मुख्य शत्रु है, और हिल का दावा था कि यह केवल तभी दूर होता है जब इसे कार्रवाई के माध्यम से सामना किया जाता है। वह अक्सर कहते थे कि दृढ़ विश्वास और भय एक ही मन में नहीं रह सकते। आप एक को पोषित करते हैं या दूसरे को पोषित करते हैं।
और यह देखना दिलचस्प है कि वर्तमान वैज्ञानिक अनुसंधान इस तथ्य की पुष्टि कैसे करता है। न्यूरोसाइंस के क्षेत्र में हालिया अध्ययनों से पता चलता है कि जो व्यक्ति दृढ़ता और भावना के साथ अपने लक्ष्यों की कल्पना करते हैं, वे विचार विमर्श और दृढ़ता के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क क्षेत्रों को सक्रिय करते हैं, जिससे वे असफलताओं के सामने अधिक अनुकूलनीय बन जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे विश्वास का वास्तव में मानव मस्तिष्क में एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। हिल ने जिन कई उल्लेखनीय व्यक्तियों पर शोध किया, उनमें यह क्षमता देखी। हेनरी फोर्ड उदाहरण के लिए, जब उन्होंने घोषणा की कि वे एक ऐसा इंजन विकसित करेंगे जिसे कोई संभव नहीं मानता था, तो उनका मजाक उड़ाया गया। सभी इंजीनियरों ने उन्हें मूर्ख कहा। फिर भी उन्होंने एक ऐसा वाक्य कहा जो खुद धर्म ग्रंथों से निकला हो सकता था। यदि आप सोचते हैं कि आप सक्षम हैं या सोचते हैं कि आप सक्षम नहीं हैं, तो किसी भी तरह से आप सही हैं। फोर्ड का इतना विश्वास था कि अंततः उन्होंने दिखाया कि बुद्धि तर्क से परे है। और आपका क्या? अपर्याप्त दृढ़ विश्वास के कारण आपने क्या बनाना छोड़ दिया है? या आपने कभी पहचाना है कि अनिश्चितता सावधानी के रूप में कैसे छिपती है? मन धमकी को छिपाने के लिए त्रुटिहीन औचित्य कैसे गढ़ता है? सरकार, आर्थिक स्थिति या दुर्भाग्य को दोष देना इस बात को स्वीकार करने से कम जटिल है कि जो आपको रोकता है वह वही है जो आप अपने बारे में सोचते हैं। नेपोलियन हिल ने जोर देकर कहा कि विचार में एक सृजनात्मक शक्ति होती है। उन्होंने सिखाया कि भौतिक तल पर जो कुछ भी प्रकट होता है वह पहले एक व्यक्ति की बुद्धि में रचा गया था। एक इमारत, एक हवाई जहाज, एक धुन, एक निगम, सब कुछ विश्वास द्वारा समर्थित एक अवधारणा के रूप में शुरू हुआ। जो हासिल करता है और जो कल्पना करता है, उनके बीच का अंतर इस दृढ़ विश्वास की गहराई में निहित है। जीवन में एक ऐसा बिंदु आता है जब यह तय करना अनिवार्य हो जाता है कि आप उन आवाजों को श्रेय देते रहेंगे जो आपको आप सक्षम नहीं हैं कहकर दोषी ठहराती हैं, या उस आंतरिक बोध पर ध्यान देंगे जो यह कहने पर अड़ा रहता है कि आप दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। हिल का मानना था कि जिस क्षण मनुष्य एक अपरिवर्तनीय स्थिति अपनाता है, ब्रह्मांड उसके पक्ष में षड्यंत्र रचता है। ऐसा लगता है जैसे छिपी हुई ऊर्जाएं उन रास्तों को खोलने के लिए व्यवस्थित हो जाती हैं जहां पहले केवल बाधाएं थीं। यहूदी राष्ट्र ने इस सत्य को सैकड़ों साल पहले आत्मसात कर लिया था। वे अपने वंशजों को कम उम्र से ही सिखाते हैं कि बुद्धि वह अभयारण्य है जहां सभी चीजें शुरू होती हैं। इसी कारण से वे अपने बच्चों को ज्ञान, संज्ञानात्मक आत्म अनुशासन और उत्थानकारी विचार को महत्व देना सिखाते हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि हालांकि वे एक अल्पसंख्यक वर्ग का गठन करते हैं, फिर भी वे दुनिया के प्रमुख व्यापारियों और परोपकारियों में सबसे महत्वपूर्ण उपस्थिति में से एक है। वे न केवल प्रचुरता में विश्वास करते हैं, बल्कि वे यह भी मानते हैं कि समृद्ध होना निर्माता का महिमा मंडन करने का एक तरीका है। नेपोलियन हिल दृढ़ विश्वास को एक कार्यात्मक शक्ति के रूप में देखते थे, न कि केवल धर्म से जुड़ा हुआ। उनके लिए विश्वास रखने का मतलब यह निश्चितता थी कि अदृश्य उन लोगों के लाभ के लिए काम करता है जो कार्रवाई के साथ अपना भरोसा रखते हैं। उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी विपरीत परिस्थितियों के समय में जब उन्हें कोई समाधान नहीं दिखता था, तो वे मानसिक रूप से दोहराते थे कि जीत रास्ते में है। उन्होंने खुद को विश्वास करने के लिए प्रशिक्षित किया, भले ही सभी परिस्थितियां प्रतिकूल थीं और समय के साथ अनुकूल अवसर सामने आए। अब इसे अपने जीवन में लागू करने की कल्पना करें। कल्पना करें कि आप हर दिन इस दृढ़ता के साथ जागते हैं कि आप सक्षम हैं, कि आपकी बुद्धि एक पवित्र उपकरण है जो आपकी स्थिति को फिर से परिभाषित करने में सक्षम है। यह आपके कार्यों को करने के तरीके, आपके संवाद करने के तरीके, आपके व्यवहार करने के तरीके को बदल देता है। आप ऐसे कार्य करने लगते हैं जैसे आपने पहले ही जीत हासिल कर ली हो, और यह ठीक यही रवैया है जो सफलताओं को आकर्षित करना शुरू कर देता है। परीक्षण करें। एक सप्ताह की अवधि के लिए जब भी वित्त के बारे में कोई निराशावादी विचार उभरे, उसे प्रचुरता के विचार से बदल दें।
यदि आपको लगता है मैं कभी अपने कर्ज नहीं चुका पाऊंगा, तो खुद से कहें, मैं आय के नए स्रोत उत्पन्न करने की क्षमता विकसित कर रहा हूं। यदि आप सोचते हैं मेरे पास अच्छी किस्मत नहीं है, तो इसे बदलकर मैं सर्वोत्तम चीजों का स्वागत करने के लिए तैयार हूं, कर दें। यह अत्यधिक प्रारंभिक लग सकता है, लेकिन हिल ने कई दशकों के शोध में दिखाया कि छोटे संज्ञानात्मक परिवर्तन दृढ़ विश्वास के साथ दोहराए जाने पर पूरे जीवन पथ को बदल देते हैं। समृद्धि की कुंजी नेपोलियन हिल के लिए और यहूदी व शास्त्रीय समझ के लिए भी कभी हमसे दूर नहीं थी। यह हमेशा बुद्धि में थी, वह वास्तविक मंच जहां सभी टकरावों पर विजय प्राप्त की जाती है या वे हार जाते हैं। एक अगोचर सिद्धांत है जो प्रचुरता को नियंत्रित करता है, और यह किसी भी समकालीन वित्तीय तंत्र से पहले का है। यह बुवाई और फसल का नियम है। जो कुछ भी बोया जाता है देर सवेर प्रचुर मात्रा में लौटता है। यह वास्तविकता पवित्र धर्म ग्रंथों में मौजूद है, लेकिन इसे नेपोलियन हिल ने भी सफलता के अपने दशकों के गहन अध्ययन के दौरान फिर से खोजा था। उन्होंने पाया कि सभी व्यक्ति, चाहे पुरुष हों या महिला, जिन्होंने अपने जीवन के किसी न किसी चरण में धन प्राप्त किया, उन्होंने यह समझ लिया था कि देने, सहायता करने और सहयोग करने का कार्य ही समृद्धि का सच्चा स्रोत है। यहूदी राष्ट्र इस नियम का ठोस रूप से पालन करता है। ट्जेड़ा का यहूदी परंपरा का एक मूलभूत स्तंभ केवल भीख से कहीं बढ़कर है। यह ब्रह्मांड को उसकी उस हिस्से को लौटाने का एक नैतिक कर्तव्य है जो हमें मिलता है, जिससे समानता और धार्मिकता में योगदान होता है। यह कोई संयोग नहीं है कि वे मानव इतिहास के सबसे सफल समुदायों में से एक हैं। उन्होंने सीखा कि अभाव के डर से पूरी संपत्ति को रोके रखना ठीक वही दृष्टिकोण है जो कमी पैदा करता है। जब डर हावी होता है तो ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। जहां उदारता होती है वहां प्रचुरता जीवंत हो उठती है। नेपोलियन हिल इस सिद्धांत को पारस्परिकता का नियम कहते थे। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड एक सच्चे दर्पण की तरह काम करता है। जो कुछ भी दिया जाता है वह वापस आता है, और यह केवल धन तक ही सीमित नहीं है। यदि आप सम्मान बोते हैं तो आपको कृतज्ञता व्यक्त करने के अधिक कारण मिलते हैं। यदि आप उदारता बोते हैं तो आपको सबसे बड़ी जरूरत के समय समर्थन मिलता है। लेकिन यदि आप भय, अविश्वास और लालच बोते हैं तो आपको अलगाव, अभाव और रास्तों में बाधाएं मिलती है। आप कितने ऐसे व्यक्तियों को जानते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं, हर डॉलर बचाते हैं, लेकिन फिर भी चिंता की स्थिति में रहते हैं, यह महसूस करते हुए कि संसाधन कभी पर्याप्त नहीं होते? यह ऐसा है जैसे वे छेद वाले बर्तन को भरने की कोशिश कर रहे हों। वास्तविकता यह है कि धन उनसे फिसल जाता है जो इसकी पूजा करते हैं, और उनके हाथों में कई गुना बढ़ जाता है जो इसे किसी उच्च उद्देश्य के लिए उपयोग करते हैं। हिल ने इस गतिशीलता को एंड्रयू कार्नेगी जैसे व्यक्तियों में स्पष्ट रूप से देखा, जो एक धनी उद्योगपति थे जिन्होंने उनके पूरे शोध के लिए प्रेरणा का काम किया। इसी कारण से उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा स्कूलों, पुस्तकालयों और उन संस्थाओं के निर्माण के लिए समर्पित किया जिन्होंने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया। वे अक्सर कहते थे कि दूसरों की मदद किए बिना अमीर मरना एक तरह की विफलता है। और समानता पर ध्यान दें, पवित्र धर्म ग्रंथ भी ठीक यही सिद्धांत बताते हैं कि जो उदारता से बोता है वह भरपूर फसल काटता है। हालांकि हिल ने इसका विपरीत भी देखा। उन्होंने अभाव को करीब से अनुभव किया। जब 1929 में महामंदी ने संयुक्त राज्य अमेरिका को अपनी चपेट में ले लिया तो उन्होंने सब कुछ खो दिया। ये वह दौर था जब वे हार मान सकते थे, खुद को अलग कर सकते थे, किस्मत को दोष दे सकते थे। लेकिन इसके बजाय उन्होंने अपने आसपास के लोगों का समर्थन करने का एक आंदोलन शुरू किया। यह सिखाने के लिए मुफ्त व्याख्यान दिए कि कैसे फिर से शुरुआत करें और जीवन का पुनर्निर्माण करें। और ठीक उसी समय जब उन्होंने कुछ भी पास न होते हुए भी दान दिया तो दरवाजे फिर से खुलने लगे। लोग उनसे संपर्क करने लगे, निमंत्रण आने लगे और उनकी प्रतिष्ठा फिर से स्थापित हुई। बोने और काटने का सिद्धांत सटीक रूप से काम किया। यह घटना आशा जगाती है क्योंकि यह दर्शाती है कि किसी के गिरने की गहराई चाहे कितनी भी हो,
उदारता वह बीज है जो किसी भी निराशाजनक स्थिति को बदल सकता है। यह लगभग काव्यात्मक है कि हिल को समृद्धि तभी मिली जब उन्होंने पाने की तलाश छोड़ दी और अपना ध्यान होने पर केंद्रित किया। आपने कितनी बार खुद से पूछा है कि इतनी कोशिशों के बावजूद पैसा कभी पर्याप्त क्यों नहीं होता? क्या बाधा वास्तव में अवसरों की कमी में है या इस बात में कि आप वित्तीय संसाधनों से कैसे जुड़ते हैं? अधिकांश लोग दान देने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कमी हो जाएगी, लेकिन डर विश्वास के विपरीत है। और जैसा कि हिल अक्सर कहते थे, विश्वास और डर एक साथ नहीं रह सकते। जो समृद्ध होते हैं और जो केवल जीवित रहते हैं, उनके बीच का अंतर भरोसे में निहित है। जो भरोसा करता है वह बोता है, भले ही उसे पता न हो कि फसल कब आएगी। समकालीन अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं जो हिल पहले से ही महसूस कर रहे थे। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोध बताते हैं कि उदार व्यक्ति अधिक खुश रहते हैं, लंबा जीवन जीते हैं और तनाव का स्तर कम होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उदारता मस्तिष्क के उन क्षेत्रों को सक्रिय करती है जो आनंद और उपलब्धि से जुड़े हैं। जब आप दान देते हैं तो आपका शरीर सेरोटोनिन और डोपामाइन खुशी के हार्मोन पैदा करता है। यह ऐसा है जैसे साझा करने का कार्य दुनिया में मौजूद प्रचुरता की एक शारीरिक याद दिलाता है। ओपरा विनफ्रे इस सिद्धांत का एक ज्वलंत उदाहरण है। उन्होंने हमेशा कहा है कि उनकी संपत्ति उसी अनुपात में बढ़ी जिस अनुपात में उन्होंने उद्देश्यपूर्ण तरीके से दान करना सीखा। ओपरा ने वह समझा जो हिल प्रचारित करते थे। पैसा केवल एक विस्तार का साधन है। यदि मदद के लिए उपयोग किया जाता है तो यह कई गुना होकर लौटता है, लेकिन यदि केवल जमा करने के लिए उपयोग किया जाता है तो यह अनुत्पादक हो जाता है। अब सोचिए, यदि आप 1 महीने के लिए इस नियम को लागू करने का फैसला करते हैं तो क्या होगा? कल्पना कीजिए कि आप अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा, राशि चाहे कितनी भी हो, किसी की मदद करने, किसी ऐसी चीज में निवेश करने के लिए अलग रखते हैं जो किसी और के जीवन को बेहतर बनाए, या बस कुछ वापस देने के लिए जो आपको मिला है। क्या यह विश्वास का एक व्यावहारिक प्रमाण नहीं होगा? नेपोलियन हिल कहते थे कि ब्रह्मांड उन्हें पुरस्कृत करता है जो कार्य करते हैं, न कि केवल विश्वास करते हैं। देने का कार्य अभाव का कार्य नहीं, बल्कि भरोसे का कार्य है। और हर बार जब आप भरोसा करते हैं तो आप नए के लिए जगह बनाते हैं। पैसा पानी की तरह बहना चाहिए। जब इसे डर से रोका जाता है तो यह रुक जाता है। जब इसे गति में रखा जाता है तो यह छूने वाली हर चीज को शुद्ध और उपजाऊ बनाता है। बोने और काटने का नियम अटल है। जो हवा बोता है वह तूफान काटता है, जो प्यार बोता है वह शांति काटता है, और जो उदारता बोता है वह समृद्धि काटता है। नेपोलियन हिल ने इसे किसी आध्यात्मिक मुहावरे के रूप में नहीं, बल्कि एक तथ्यात्मक सत्य के रूप में समझा। उन्होंने इसे बड़े धनी व्यक्तियों, उद्यमियों और स्वयं के साथ भी होते देखा। इसलिए धन केवल प्रयास का फल नहीं है, यह इरादे का परिणाम है। जब आप किसी बड़े उद्देश्य के साथ दिल से काम करते हैं और दान देते हैं तो सब कुछ कई गुना होकर लौटता है। लेकिन जब आप डर, लालच या अविश्वास से प्रेरित होकर कार्य करते हैं तो जीवन उसी अनुपात में प्रतिफल देता है। बाइबल, हिल और यहूदी ज्ञान अलग अलग शब्दों में एक ही बात कहते हैं, जो आप बोते हैं वही काटते हैं। और शायद यही असली कारण है कि इतने सारे लोग अभाव में रहते हैं, क्योंकि वे संदेह, शिकायत और डर बोने पर जोर देते हैं, प्रचुरता की कटाई की उम्मीद में। लेकिन जीवन की मिट्टी विफल नहीं होती, वह ठीक वही लौटाती है जो उसे मिलता है। जो इसे समझता है वह वित्तीय संसाधनों से निपटने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देता है। उदारता के हर कार्य को खर्च के रूप में नहीं, बल्कि एक निवेश के रूप में देखने लगता है। और फसल देर सवेर हमेशा आती है, और जब आती है तो कई गुना होकर आती है। नेपोलियन हिल का दावा था कि ज्यादातर लोगों की सबसे बड़ी गलती केवल पैसे के लिए काम करना है। उनके अनुसार जो केवल लाभ की तलाश करता है वह जरूरत का गुलाम बन जाता है, जबकि जो उद्देश्य के लिए काम करता है वह समृद्ध होने के लिए स्वतंत्र होता है। यह धारणा स्वयं बाइबल के ज्ञान जितनी पुरानी है। अनादिकाल से
यहूदी लोगों ने सीखा कि सच्चा काम केवल संसाधनों के बदले समय का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि उस उद्देश्य को व्यक्त करने का एक तरीका है जिसे ईश्वर ने प्रत्येक इंसान में डाला है। वे इसे टिकुन ओलम, अपने कार्यों के माध्यम से दुनिया को सुधारने का मिशन कहते हैं। जब हिल ने उस समय के महान धनी व्यक्तियों के साथ अपने साक्षात्कार शुरू किए तो उन्होंने देखा कि उन सभी में एक बात समान थी। वे ठीक ठीक जानते थे कि वे क्या चाहते थे। उनमें से कोई भी केवल जीवित रहने के लिए काम नहीं करता था। एंड्रयू कार्नेगी, थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, उन सभी के पास एक स्पष्ट दृष्टि थी, एक आंतरिक लौ थी जो उन्हें तब भी मार्गदर्शन करती थी जब सब कुछ बिखरता हुआ प्रतीत होता था। हिल इसे निश्चित उद्देश्य कहते थे और उन्होंने जोर देकर कहा कि ब्रह्मांड उन लोगों का साथ देता है जो एक दृढ़ उद्देश्य के साथ जीते हैं, क्योंकि यह स्पष्टता, दिशा, ऊर्जा और अर्थ पैदा करती है। लेकिन बिना उद्देश्य के जीने वालों के साथ क्या होता है? हिल ने देखा कि अधिकांश लोग जीवन भर पैसे, सामाजिक स्थिति और अनुमोदन का पीछा करते रहते हैं, लेकिन लगातार एक खालीपन महसूस करते हैं। वे भौतिक संपत्ति जमा करते हैं, लेकिन उन्हें अर्थ नहीं मिलता, और विज्ञान भी अब इसकी पुष्टि करता है। गैलप के शोध से पता चलता है कि दुनिया में केवल 15% लोग अपने काम से संतुष्ट महसूस करते हैं। बाकी लोग शांत निराशा की स्थिति में जीते हैं, ऐसी दिनचर्या का पालन करते हैं जो यह नहीं दर्शाती कि वे वास्तव में कौन हैं। उद्देश्य की यह अनुपस्थिति न केवल ऊर्जा को खत्म करती है, बल्कि चिंता, अनिद्रा और यहां तक कि शारीरिक बीमारियों का कारण भी बनती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कितने लोग हर दिन केवल कर्ज चुकाने के लिए जागते हैं? कितने लोग थके हुए सोते हैं, यह महसूस करते हुए कि वे कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं कर रहे हैं? जीवन बिना किसी साकारता के प्रयास के एक अंतहीन चक्र में बदल जाता है, और हिल का मानना था कि यही सच्ची विफलता थी, बिना दिशा के जीना। उन्होंने कहा कि पैसा केवल एक सुस्थापित उद्देश्य का परिणाम है। जब आप अपने से बड़े किसी उद्देश्य की सेवा करते हैं तो आपके द्वारा उत्पन्न मूल्य के परिणाम स्वरूप धन स्वाभाविक रूप से आपका अनुसरण करता है। हिल के लेखन में एक उल्लेखनीय प्रसंग है जिसमें वे अपने जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण पलों में से एक का वर्णन करते हैं। उनके बेटे ब्लेयर का जन्म बिना कानों के हुआ था। डॉक्टरों ने कहा कि वह कभी कोई आवाज नहीं सुन पाएगा और उसका जीवन सीमित रहेगा, लेकिन हिल ने इस नियति को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि मानव मस्तिष्क किसी भी वास्तविकता को बदलने में सक्षम है। वर्षों तक उन्होंने अपने बेटे से ऐसे बात की मानो वह उन्हें सुन सकता हो। उन्होंने उसे यह विश्वास करना सिखाया कि कुछ भी अव्यावहारिक नहीं है, और परिणाम आश्चर्यजनक था। ब्लेयर ने न केवल उस समय की प्रारंभिक तकनीक की मदद से सुनना सीखा, बल्कि वह दृढ़ संकल्प और विजय का एक वैश्विक प्रतीक भी बन गया। इस घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया और हिल द्वारा दी गई सबसे बड़ी शिक्षा की पुष्टि की। जब उद्देश्य विश्वास से प्रेरित होता है तो असंभव केवल एक दृष्टिकोण बन जाता है। यह कहानी भावनाएं जगाती है, क्योंकि यह दर्शाती है कि उद्देश्य किसी भी शारीरिक या भौतिक सीमा से अधिक शक्तिशाली है। और ठीक यही बात यहूदी लोग इतनी गहराई से समझते हैं। वे सिखाते हैं कि जब काम किसी बड़े उद्देश्य की सेवा में होता है तो वह पवित्र हो जाता है। एक व्यापारी सिर्फ लाभ कमाने के लिए नहीं बेचता, वह समुदाय की सेवा करता है। एक डॉक्टर केवल शरीर का इलाज नहीं करता, बल्कि उस जीवन का सम्मान करता है जिसे ईश्वर ने बनाया है। एक शिक्षक केवल सामग्री नहीं पढ़ाता, बल्कि भविष्य को आकार देता है। इसी कारण से उनके बीच समृद्धि स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है, क्योंकि उद्देश्य धन से पहले आता है। नेपोलियन हिल ने देखा कि जिस व्यक्ति का उद्देश्य निश्चित होता है वह परिस्थितियों से विचलित नहीं होता। उद्देश्यवान व्यक्ति भय से नहीं चलता, क्योंकि वह समझता है कि वह एक दायित्व पूरा कर रहा है। और जो व्यक्ति उद्देश्य के साथ जीता है उसे लगातार प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसकी अपनी दृष्टि ही वह ईंधन है जो उसे हर दिन आगे बढ़ाता है।
जब क्यों पर्याप्त रूप से मजबूत होता है तो संदेह गायब हो जाता है। अब एक पल के लिए रुकिए। आपका सच्चा उद्देश्य क्या है? क्या आप उसके अनुरूप जी रहे हैं या सिर्फ गुजारा कर रहे हैं? हिल का मानना था कि उद्देश्य की खोज करना रचनात्मक मन को सक्रिय करने का पहला कदम है। जब आप अपने अस्तित्व का कारण खोज लेते हैं तो आपकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है, आपकी रचनात्मकता खिल उठती है और अवसर कहीं से भी आते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है मानो ब्रह्मांड आपके पक्ष में साजिश रच रहा हो। स्टीव जॉब्स इस सिद्धांत का एक समकालीन उदाहरण है। नेपोलियन हिल को व्यक्तिगत रूप से न जानने के बावजूद वे उनके शिक्षाओं के अनुरूप जिए। जॉब्स का कहना था कि एप्पल का लक्ष्य कंप्यूटर बेचना नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी के माध्यम से दुनिया को बदलना था। अपने उद्यम से अलग होने पर भी यह दृष्टिकोण उन्हें संभाले रखा। उनके पास एक अमूल्य चीज थी जो क्रय शक्ति से अप्रभावित थी, एक उद्देश्य जो उन्हें हर दिन उत्साह के साथ उठने के लिए प्रेरित करता था। और इसी जोश ने उन्हें ऐसे नवाचारों की कल्पना करने के लिए प्रेरित किया जिन्होंने समाजों में क्रांति ला दी। पवित्र ग्रंथ चेतावनी देते हैं, बिना दिशा के मानवता बिगड़ जाती है। नेपोलियन हिल ने इस कहावत की व्याख्या करते हुए कहा कि एक स्पष्ट उद्देश्य के अभाव में बुद्धि भटक जाती है और पतन अनिवार्य है। एक अस्तित्वगत दिशा सूचक के बिना ठोस समृद्धि का निर्माण नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि कई लोग वादे के साथ शुरुआत करते हैं लेकिन यात्रा छोड़ देते हैं। उन्हें अपने उद्यमों के पीछे के कारण की समझ का अभाव होता है। कुंजी आपकी गतिविधियों को आपकी गहरी मान्यताओं के साथ संरेखित करने में निहित है। जैसे ही आपका काम आपके सार को दर्शाता है, आपकी पूरी धारणा बदल जाती है। समय को अर्थ मिलता है, कठिनाइयां बोझ से विकास के अंतर्निहित चरणों में बदल जाती है। हिल का मानना था कि उद्देश्य विश्वास और साकारता के बीच का सेतु है। यह वह तत्व है जो समर्पण को सफलता में और रोजमर्रा के जीवन को स्थायी विरासत में बदल देता है। एक सरल कार्य करें। अगले 5 दिनों तक अपनी दैनिक गतिविधियों का विश्लेषण करें और सवाल करें कि क्या वे आपको आपके अस्तित्वगत लक्ष्य की ओर ले जा रही हैं या उससे भटका रही हैं। यह विचार असहज हो सकता है, फिर भी यह आपके अस्तित्व को पूर्ण दिशा देने की प्राथमिक पहल का प्रतिनिधित्व करता है। हिल ने जोर देकर कहा था कि उद्देश्यहीन व्यक्ति पतवारहीन जहाज जैसा होता है। वह चल तो सकता है लेकिन कभी किसी बंदरगाह तक नहीं पहुंचेगा। और शायद यही कारण है कि अनगिनत व्यक्ति संभावनाओं से घिरे होने के बावजूद भटकाव महसूस करते हैं। वे कड़ी मेहनत करते हैं, अध्ययन करते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, लेकिन शांति प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि शांति तभी आती है जब आत्मा यह पहचानती है कि वह उस कार्य को कर रही है जिसके लिए उसे बनाया गया था। नेपोलियन हिल धर्म ग्रंथों के दिशा निर्देश और हिब्रू ज्ञान एक ही सिद्धांत पर मिलते हैं। सच्ची जीत संचय में नहीं बल्कि विकास में है। जब कोई उद्देश्य के साथ जीता है तो भौतिक धन अंतिम लक्ष्य नहीं रह जाता और एक सार्थक अस्तित्व की स्वाभाविक प्रतिध्वनि के रूप में प्रकट होता है। एक बार जब आप इन आधारों की गहराई को आत्मसात कर लेते हैं तो जीवन को उन्हीं आंखों से देखना असंभव हो जाता है। यह महसूस करते हुए कि बुद्धि ही सारी समृद्धि का स्रोत है, कि विचार निर्माण का साधन है और कि विश्वास वह ऊर्जा है जो ब्रह्मांड को चलाती है, आप यह समझना शुरू कर देते हैं कि कुछ भी संयोग से नहीं होता। विजय अल्पसंख्यकों तक सीमित पुरस्कार नहीं है, बल्कि उन लोगों का अंतर्निहित परिणाम है जो एक अलग दृष्टिकोण चुनते हैं। और यदि आप इस बिंदु तक पहुंचे हैं तो इसका कारण यह है कि आप उस समूह का हिस्सा हैं जो यांत्रिक अस्तित्व को अस्वीकार करता है, जो ऐश्वर्य को नियंत्रित करने वाले छिपे हुए सिद्धांतों को समझने का प्रयास करता है और वह करने के लिए तैयार है जिसे अधिकांश लोग अनदेखा करते हैं। आपके मॉनिटर पर इस समय प्रदर्शित हो रही रिकॉर्डिंग इस समझ को और गहरा करेगी और आपको इन सिद्धांतों को दैनिक जीवन में लागू करने के लिए चरण दर चरण मार्गदर्शन करेगी।
इसे दबाइए और मेरे साथ इस यात्रा में आगे बढ़िए, क्योंकि मेरी उपस्थिति केवल प्रचुरता पर चर्चा करने तक सीमित नहीं है। मैं यहां आपकी सहायता के लिए हूं, ताकि आप इसे अपने अस्तित्व के सभी क्षेत्रों में अनुभव कर सकें। इनमें से कुछ भी संयोगवश नहीं है और इसका कारण अगली फिल्मांकन में उजागर होगा। मैं आपका वहां इंतजार करूंगा।